नमस्कार साथियों। मैं अनिकेत कुमार। और मेरे साथ कल जो एक इंसिडेंट हुआ, मैं आप सभी को वो शेयर करना चाहूँगा। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में अभी जिस तरह से लोगों की जो सोच है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की ओर जा रही है। और लोग किस तरह से जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और इस पे मैं थोड़ी-सी चर्चा करना चाहूँगा। नॉर्मली मैं धार्मिक विषय और जाति विषय पर ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो सोचा आप सभी को बता दूँ। तो जैसे कि कल ईद था, तो मैंने हमारे पेज में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी ईद मुबारक के नाम पर एक पोस्ट डाला। और कल आदिवासियों का भी एक प्रोग्राम था सरूर। तो मैं वहाँ पे मैंने सोचा कि ईद में तो मैं कहीं जाता नहीं हूँ। तो उसका एक पोस्ट बना के डाल देता हूँ। और जो सरूर का प्रोग्राम है उसमें तो मैं मुझको अटेंड होना ही था। और तो मैं वही सोचा कि वहाँ पे जाके सरूर वाला जो प्रोग्राम है आदिवासियों का, वहाँ पे मैं लाइव पोस्ट करूँगा। नॉर्मली मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ का लाइव पोस्ट करता हूँ। तो इसी बीच मेरे मतलब बहुत ही करीबी व्यक्ति ने ही वो जो ईद वाला पोस्ट है उसको लेकर मुझको कमेंट किया कि मतलब वो डायरेक्टली बोला कि आप सिर्फ मुस्लिम लोग का डालते हैं, हिंदू लोग का नहीं डालते हैं। तो मैंने उनको दिखाया। मैं रामनवमी हो गया, हनुमान जयंती हो गया, शिवरात्रि हो गया, इन सभी फंक्शंस में जो हम लोगों का हिंदू का रीति रिवाज है उन सभी में मैं जाता हूँ, अटेंड करता हूँ। और मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल में ये सारी पोस्ट डालता हूँ। लेकिन उन्होंने जो जिन्होंने भी वो मुझको कमेंट किया, उन्होंने शायद मेरा ठीक से प्रोफाइल देखा नहीं। उनको लगा कि मैं सिर्फ मुस्लिम पक्ष का समर्थक हूँ। अब इस तरह की तो सोच हो गई है अभी समाज में कि आप मुस्लिम समर्थक है या क्रिश्चियन समर्थक है या हिंदू समर्थक है, वो कुछ पार्टी के जो ऑब्वियसली पार्टी को मैं बीच में नहीं लाना चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से अभी देश में ये चल रहा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी पार्टी का ही इन्फ्लुएंस है उन लोगों के ऊपर। और वे लोग इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन उन लोगों का दिमाग थोड़ा घास चरने गया हुआ है। तो मैंने उनको दिखाया और मैंने अपना पोस्ट सारा स्क्रीनशॉट करके भी दिखाया कि देखिए मैं तो शिवरात्रि में शिव मंदिर में जाके डालता हूँ, हनुमान जयंती में हनुमान मंदिर जाके डालता हूँ, रामनवमी में मैं मतलब जो यहाँ पे न्यूट्रस हाई स्कूल के सामने जो मेला होता है मैं वहाँ पे जाके पोस्ट डालता हूँ। तो लेकिन उनको शायद उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जब मैंने प्रूव कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं आपने होली में तो नहीं डाला। देखिए होली में क्या है कि होली हम लोग का बहुत ही अ, बड़ा त्योहार है। और होली में हम लोग खुद ही बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट में रहते हैं। तो होली वाला पोस्ट हम लोग ऑब्वियसली मैं होली वाला पोस्ट बहुत कम ही डालता हूँ। होली वाला मतलब ना के बराबर ही है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद ही इंजॉय करने में इतना बिजी रहता हूँ। तो जो अभी देश के युवाओं की जो अभी विचारधारा इस तरह से जा रही है, ऑब्वियसली किसी न किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है। और रिसेंट में एक घटना भी हुई, आप सभी को पता होगा कि बीजेपी के ब्रिगेड से कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता लौट रहे थे। तो उन उन लोगों के ऊपर जंक्शन में पथराव हुआ। तो जब मैंने जो वहाँ पे गए थे उनसे जब मैंने बात किया, तो उनका जवाब इस तरह से था कि जब हम लोग जय श्री राम बोलेगा तो क्या वो लोग हम लोग के ऊपर पत्थर मारेगा। अरे जय श्री राम आप बोलोगे ही क्यों? मान लीजिए वो दूसरा धर्म का है। अब जय श्री राम से ये डिसाइड नहीं होता है कि वो इंडियन है या बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। ऑब्वियसली उनका कोई दूसरा धर्म होगा। वो लोग इस चीज को बोलने में हिचकिचाते होंगे। और कुछ पार्टी के लोग कुछ पार्टी ने मतलब अभी देश में क्या हो गया, जय श्री राम को एक नेशनल जैसे मुलाकात होती है तो हेलो नमस्कार बोलते हैं ना,
उसी तरह जय श्री राम को नेशनल इशू मतलब नेशनली इसको नेशन के साथ जोड़ दिया है। अगर कोई आपको जय श्री राम बोलता है, अगर आप उसका जवाब में जय श्री राम नहीं बोलते हैं, तो वो मतलब आप एंटी नेशनल है, आप मुस्लिम है, आप बांग्लादेशी है, आप पाकिस्तानी है। और जब भी आप उन लोगों से थोड़ा सा भी देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करोगे, तो वो लोग बोलेंगे आप पाकिस्तान चला जाओ, आप बांग्लादेश चला जाओ, आप श्रीलंका चला जाओ। मतलब जो होता है कि मतलब किसी पार्टी से इस तरह से इन्फ्लुएंस होना, वो भी आज के युवाओं को, वो हमारे देश को और पीछे की ओर धकेलते हुए जा रहे हैं। और हम लोग शुरुआत से ही सेक्युलर विचारधारा के रहे हैं, और हमारा संविधान भी हर एक को अपनी जाति और अपनी धर्म अपनाने का एक स्वतंत्र अधिकार देता है। तो हम लोग उसी विचारधारा से चलते हैं। और मेरी फैमिली में भी जो हम लोगों का मम्मी पापा है वो इंटरकास्ट शादी किए थे। तो मेरे अंदर बचपन से ही ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो आपस में भाई भाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं वही मान के चलता हूँ, अभी भी मैं वही मान रहा हूँ। और जो आज तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम मेरे साथ खराब किया, या कोई क्रिश्चियन या कोई सिख। अब मैं जिससे भी मिलता हूँ जुलता हूँ, सबसे मेरा अच्छा ही रिलेशन रहा है। और मेरा कोई उतना खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा। देखिए सभी जाति सभी धर्म में एक दो थोड़ा सा छोटा आदमी लोग निकल ही जाता है, तो वो लोग को आप लोग इग्नोर करिए। और बाकी बात ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया ही है। और हम लोगों का देश पहले जाना जाता था कि विभिन्नताओं में एकता, लेकिन अभी अगर ईद हो रहा है तो कुछ लोगों को होली खेलना है। और अ, मतलब क्या बोले अब, ये सोसाइटी को एक पास्ट की ओर धकेलते हुए जा रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की ओर नहीं जा रहे, हम लोग खुद का विनाश की ओर जा रहे हैं। तो वही मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे यूथ है इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, और जो इस तरह की बातें करते हैं, जो किसी पार्टी से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया है, अब वो लोगों के ऊपर अंदर तो वायरस घुस चुका है जाति का धर्म का। तो उन लोगों से आप लोग बहस ही मत करिए, वही अच्छा रहेगा। और जब बहस करने जाएंगे तो आपको वो अ, बांग्लादेशी पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। तो इसी तरह का या मेरे साथ भी कल वही इंसिडेंट हुआ। जो अगला वाला है उन्होंने तो मुझको मतलब मुस्लिम मुल्ला क्या क्या, जो ऑब्वियसली वो लोगों को सिखाया गया है। और कुछ भी कहिए, वो लोग के पास अगर इंफॉर्मेशन भी आता है तो वो लोग व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं सब कोई। और करप्शन फ्री वर्ल्ड और टीम संकल्प की ओर से हम लोगों ने कुछ साल पहले भी इसी विषय को देखते हुए एक सेक्युलर प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हम सभी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सभी जानने वाले लोगों को बुलाया। बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म के भी थे वहाँ पे। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को लेके एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन अभी और बस लगता है एक दो प्रोग्राम और भी इस तरह का करना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करने के लिए। देखिए आप सभी को डेवलपमेंट की ओर जाए, और सोसाइटी को किस तरह से डेवलप किया जाए उसकी ओर जाए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अगर आप आपस में लड़ने लगे, तो हम लोगों का देश आपस में मतलब विनाश की ओर ही जाएगा। और इतना ही कहना चाहूँगा। और मेरा तो एक ही कॉन्सेप्ट रहा है, जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो यही कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। और आशा करता हूँ आप सभी का भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और वार्निंग भी है, मतलब इस तरह से लोगों से आप सभी को दूर ही रहे। जय हिंद, जय भारत।